नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और फाइनेंस के इस चैनल पर आज एक नए टॉपिक की बात होगी जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। एक आम पब्लिक और न्यू इन्वेस्टर होने के नाते हम सबों को म्यूचुअल फंड के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे किया जाता है, एसआईपी इन्वेस्टमेंट क्या है, इस तरह की जितनी भी जानकारियाँ होंगी इस वीडियो में आपको मिलेगी। सो स्टे टर्न टिल द एंड ऑफ द वीडियो फॉर फुल डिटेल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को जानने से पहले जरा उस इन्वेस्टमेंट के बारे में जान ले जहां हम जैसे आम पब्लिक निवेश किया करते हैं। अब या तो वो थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते या फिर अपने लाइफ में कम रिटर्न के साथ खुश हैं। जैसे सेविंग अकाउंट, यहाँ टाइम रिस्ट्रिक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आप जब चाहे इसमें पैसे डाल सकते हैं और जब चाहे इससे पैसे निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेविंग अकाउंट से कितना खुश हैं, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं मिलता है। अप्रोक्स 4% का इंटरेस्ट यहाँ हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो इसमें टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है कि एक लिमिटेड समय के बाद ही इसमें जमा किए पैसे को आप निकाल सकते हैं। हालांकि इसमें रिस्क तो नहीं होता, लेकिन इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा, अप्रोक्स 6 to 8% का इंटरेस्ट यहाँ हमें देखने को मिलता है। इसी तरह कुछ और इन्वेस्टमेंट है दोस्तों जहां हम जैसे आम पब्लिक निवेश करते हैं। जैसे रियल एस्टेट हो गया, जहां निवेश करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। ज्वेलरी हो गई, जिसमें ग्राफ कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है और इसमें इंटरेस्ट और रेट हमें कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट के कुछ तरीके थे जिसमें लो रिस्क और मिनिमम रिटर्न के साथ लोग निवेश करते हैं। पर क्या पता रिस्क यहाँ भी है। एक कंडीशन बनता है कि अगर बैंक के साथ कुछ 19-20 या इंसिडेंट एक्सीडेंट जैसी कुछ घटना हो जाती है तो बैंक आपके कुछ ही पैसों का जिम्मेवार होगा। तो रिस्क यहाँ भी है, बिना रिस्क का कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट हो सकता है, कुछ गिने चुने बॉन्ड्स हो सकते हैं जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड, जंक बॉन्ड या बॉन्ड फंड। इसमें गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनीज आपसे यानी इन्वेस्टर से कुछ पैसे बोरो करती है एक लंबे समय के लिए, और वही पैसा अच्छे रिटर्न के साथ हमें वापस करती है। देखा जाए तो क्रिप्टो और बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी भी मार्केट में अच्छी पकड़ बनाने लगी है। जैसे जैसे हम लोग के अंदर नॉलेज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे धीरे धीरे हम लोग का इंटरेस्ट इन सबों के प्रति और भी बढ़ता चला जा रहा है, एज सेम एज म्यूचुअल फंड। अब हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा माध्यम है जहां अलग अलग और कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट एक ही जगह से किया जाता है और जहां इन्वेस्टर अपनी पूंजी पर अर्न रिटर्न करके पैसा जमा करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया जाए किसी कंपनी को या गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है और आपको भी अपने पैसों पे अच्छा रिटर्न गेन करना है, तो वहाँ एक कंडीशन बनता है कि क्या आप अपने पैसों को विश्वास के साथ उस कंपनी को या गवर्नमेंट को दे सकते हैं। क्या आपको पता है कि आपका रिटर्न तो छोड़ो, आपके खुद के पैसे वापस आएगा भी या नहीं। इसी कंडीशन को लेकर सरकार बीच में आती है और SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत हमारे पैसों की गारंटी लेती है। हम लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ये कार्यभार सरकार बैंकों को सौंप देती है और बैंक मेरे जैसे, आपके जैसे कुछ और लोगों को इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि मेरे जैसे अकेले 2000, 10,000, 5,000 रुपयों से कुछ होने नहीं वाला। लेकिन हमारे जैसे, आपके जैसे कुछ और लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तब वो अमाउंट बड़ा दिखने लगता है। उसी कॉमन फंड को हम म्यूचुअल फंड के नाम से जानते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि बैंकों के द्वारा एसेट्स कंपनी बना दी जाती है। उसी एसेट्स कंपनी में हम लोग अपना अपना पैसा निवेश करते हैं। अब बैंक है तो बिना फायदों के कुछ करने नहीं वाला, इसलिए बैंक हमारे इनकम में से 1% चार्ज करती है। एक और टर्म आता है NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक बैंक के एसेट्स कंपनी की तरह इन्होंने भी RBI से वादा कर रखा है और हम लोगों को भी इनडायरेक्टली विश्वास दिला रखा है कि ये हमारे पैसों को कुछ अच्छी जगह इन्वेस्ट करेगा। चूंकि हम लोगों का काम तो सिर्फ बैंक और एसेट्स कंपनी में पैसे देने का होता है, इससे आगे का प्रोसेस वो खुद पूरा करते हैं। और उन्होंने जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं, उसी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो अपने पैसों में से 1% चार्ज करके अपने पैसे को बढ़ा देते हैं। अब आइए समझते हैं कि ये लोग हमारे पैसे को लगाते कहाँ हैं। तो इनमें से सबसे पहला हो गया शेयर मार्केट। बैंकिंग और NBFC ये दोनों क्या करती है कि मुनाफा हो इसके लिए जिस कंपनी का रेटिंग अच्छा है और जो कंपनी भरोसे वाला हो उसके छोटे बड़े कुछ टुकड़ों में शेयर्स खरीद लेती है और कुछ समय के बाद रिटर्न के तौर पर लगभग 10% का प्रॉफिट हम लोगों को मिलता है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ रिस्क होता है।
वहीं अगर स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ 15, 15 एंड 15 का रूल होता है। नियम कहता है कि 15,000 रुपये 15 सालों के लिए अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए तो इंटरेस्ट 10% से बढ़कर 15% का हो जाता है और इतने समय में रिस्क भी कम ही देखने को मिलता है। कुछ वेल नोन सलाह है दोस्तों, जिसमें पहला ये कि कभी भी आप अपने पैसों को एक जगह इन्वेस्ट ना करें। उससे होगा क्या कि अगर कहीं आपका पैसा लॉस में जाने का चांस है तो कहीं से 15 या 20% का इंटरेस्ट भी मिल सकता है और इस तरह से आप लॉस में जाने से बच सकते हैं, क्योंकि ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि सारा का सारा इन्वेस्टमेंट प्लान एक बार में डूबता चला गया हो। और दूसरा ये कि कभी भी आप अपने पैसों को बैंक या घरों में पड़े ना रहने दें, क्योंकि पड़ी हुई मनी अपनी वैल्यू लूज करती चली जाती है और महंगाई का दर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से म्यूचुअल फंड 3 और भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट डेप्थ म्यूचुअल फंड, सेकेंड इक्विटी म्यूचुअल फंड और थर्ड हाइब्रिड, इट मीन्स डिवेंचर म्यूचुअल फंड। डेप्थ म्यूचुअल फंड वो होता है जिसे हम फिक्स इनकम फंड भी कह सकते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट इसे सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड जैसे एसेट्स में निवेश करती है। जनरली इन फंडों का उद्देश्य इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न देना होता है, जो अप्रोक्स 8 से 10% का होता है और इसके बदले यहाँ कम रिस्क भी देखने को मिलता है। ये कुछ बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो तो आप थोड़े से लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ 4% से लेकर 30% का रिटर्न आप गेन कर सकते हैं, जैसा कि इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। एज लाइक DSP हेल्थकेयर, ICICI प्रूडेंटियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, आदित्य बिरला, सन लाइफ, CEF एंड सो ऑन। सेकेंड है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसे हम कन्वर्टिबल डिवेंचर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें निवेश करने पर हमें मालिकाना हक भी दिया जाता है और जिसमें निवेश करने पर हमें ऋण का आभार भी बनाया जाता है। इक्विटी फंड डेब्ट से ठीक विपरीत होता है, जिसमें हमें हाई रिटर्न के साथ साथ हाई रिस्क का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह सीधे सीधे स्टॉक मार्केट से कनेक्ट होता है और स्टॉक्स में उतार चढ़ाव काफी देखने को मिलता है। इक्विटी में जनरली 3 भागों में लोग निवेश करते हैं, जिसमें पहला हो गया लार्ज कैप इक्विटी फंड, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए होता है। दूसरा हो गया मिड कैप इक्विटी फंड और तीसरा हो गया स्मॉल कैप इक्विटी फंड। अब हम जैसे जैसे बड़ी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां रिस्क और रिटर्न दोनों ही कम देखने को मिलता है, लेकिन वहीं जब हम छोटी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां रिटर्न और रिस्क दोनों ही हाई होता है, क्योंकि हमें पता भी नहीं होता कि हमारा पैसा लौटेगा भी या नहीं, लेकिन अगर लौटेगा तो वो मिनिमम 10% से लेकर 30% तक का रिटर्न आपको दे सकता है। ये कुछ इक्विटी फंड के टॉप एग्जाम्पल हैं, जिसमें लार्ज कैप और स्मॉल कैप दोनों ही शामिल है। जैसे पहला हो गया आदित्य बिरला SL फ्रंटलाइन, जहां 1 ईयर का रिटर्न 9 से 10% का है, 3 ईयर का रिटर्न 10 से 11% और लास्टली 5 ईयर का रिटर्न 16 से 17% का है। और इसी तरह से कुछ और स्कीम है जिसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसी तरह से कुछ और ऐसे हाई रिस्क वाले एग्जाम्पल हैं जो हाई रिस्क और हाई रिटर्न के साथ आपका पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा हेयर इज अदर एग्जांपल ऑफ हाई रिस्क टैक्स सेविंग फंड। इसमें कुछ ऐसे भी फंड है जहां आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और निकालते वक्त आपके पैसों पे टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जिसे हम नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर के नाम से भी जानते हैं। इसमें आप किसी कंपनी को साफ साफ कर्ज देते नजर आते हैं, ना तो आपको मालिकाना हक मिलता है, इसमें ना ही इक्विटी मिलती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर ये कंपनी ग्रो करेगा तभी आपको आपका पैसा रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। यहाँ सिर्फ आप कर्ज के आभार बन के रह जाते हैं। म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बड़ी राशि की जरूरत नहीं होती। आप SIP के अनुसार देश के किसी भी फंड में लगभग मैक्सिमम फंड में 100 या 200 रुपए से शुरू कर सकते हैं। हालांकि अभी ये राशि आपको छोटी लग सकती है, लेकिन एक रिटर्न के बाद ये राशि बड़ी हो जाती है। तो ये था म्यूचुअल फंड का फीचर्स, बेनिफिट्स और कुछ डिसएडवांटेज। लेकिन इसमें निवेश करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन के रूप में होना चाहिए। एक ही जगह पर जब निवेश करेंगे तो रिस्क 100% तक चला जाएगा, लेकिन वहीं जब आप अलग अलग जगहों पे निवेश करते हैं तो रिस्क थोड़ा कम देखने को मिलता है। एक से साथ छूटता है तो दूसरा हाथ थाम लेता है। इन तमाम डिटेल्स को मद्देनजर रखते हुए अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे और इससे कुछ सीखने को मिले तब इसे लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।